हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल माई चैनल गुड़िया ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ रीज़न्स थे जिसके कारण मैं ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी। तो अब से आपको रेगुलर ब्लॉग मिलेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 दिन का मिक्स ब्लॉग है, जिसमें ना 13 फरवरी और 14 फरवरी का है। तो यहाँ पर मैंने स्कूल की तैयारी कर रही थी, पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। और यहाँ पर मैं बना रही थी मेथी मलाई मटर पनीर। तो वैसे मेथी और मलाई पनीर, मेथी मलाई मटर तो बनाते हैं, तो आज मैंने इसमें पनीर भी ऐड किया था। मैंने किसी पे रेसिपी देखी थी, तो मेरे पास आज सारी चीज़ें अवेलेबल थी, तो मैंने इसको ट्राई किया। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा बना था। और स्कूल जाने से पहले मैंने इतनी सारे काम किए 9 बजे तक। अब 9 बजे से स्कूल हो गए हैं, तो 9 बजे तक मैंने ये सब्ज़ी बनाई, आलू गाजर की सब्ज़ी बनाई, बाजरे की रोटी बनाई। और नाश्ते में अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए ये मल्टी मिलेट नूडल बनाए थे, जो मैंने ना अपने लिए जो शुगर चेक करने वाली स्ट्रिप आती हैं वो मंगाई थी, उसके साथ आए थे फ्री। तो वही नूडल्स मैंने अपने लिए, हस्बैंड जी के लिए बनाए थे। और मैं सारा काम करके अपना नाश्ता करने के लिए कमरे में आ गई थी, और हस्बैंड जी को भी नाश्ता दे दिया था। और फिर मैं हो गई थी बिल्कुल रेडी स्कूल जाने के लिए। तो अब मैंने ये पहना है स्वेटर, क्योंकि थोड़ी सी ठंड हल्की हो गई है, तो जैकेट मैंने अगर नहीं पहनी है। और पहुंच गई हूँ स्कूल में, जहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना बहुत ज़रूरी वाला काम, क्योंकि आजकल स्कूलों में बहुत चेकिंग हो रही है। तो हर चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पर बस बच्चों की जो रिपोर्ट होती है वो भर रही हूँ कि कौन सा बच्चा कितना सीख चुका है, बस उसी चीज़ की रिपोर्ट भर रही थी स्कूल में। और लंच का टाइम हो गया था, बच्चे लंच कर रहे थे, खेल कूद रहे थे। तो बस फिर इसके बाद मैं छुट्टी हो गई, उसके बाद मैं ये क्लिप घर वापसी की है। तो यहाँ पर घर पर वापस आ जा रही हूँ, और वापस जाके बस वही सबके लिए चाय वगैरह बनाना, अपने लिए चाय बनाना। किचन में आ गई, कपड़े वपड़े चेंज करके, स्टॉल मैंने वही ले रखा है जो स्कूल पहन के गई थी। उसके बाद फिर मेरी चाय बन चुकी है यहाँ पे। और ये मेरा प्लांट ना पीले पत्ते पड़ गए हैं इसके, अब कुछ कम हो गया है पहले से। अब मैं सोच रही हूँ इसमें दूसरा कटिंग करके लगाऊंगी। तो इसमें मैंने चाय अपनी पहले से फीकी निकाल ली है यहाँ पे। सबके लिए थोड़ी थोड़ी सी चीनी डाल के बना दूँगी, क्योंकि मैं आजकल अपना बहुत परहेज़ कर रही हूँ, जिसके बिना दवाई के अपनी शुगर को कंट्रोल करना की कोशिश कर रही हूँ। तो बस मेरा यही सब चलता रहता है। तो यहाँ हस्बैंड जी के लिए और अपने लिए चाय ले आई थी, साथ में नमकीन भी है, बिस्किट भी है, आइए आप भी पी लीजिए। तो इसी तरह से सुबह से शाम तक हमारा शेड्यूल चलता है। कुछ ख़ास होता है तो थोड़ा सा और बिज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ बातचीत करते हुए शाम का टाइम स्पेंड किया। फिर आ गए थे किचन में डिनर की तैयारी करने। और डिनर में बना रही थी करेले की सब्ज़ी, क्योंकि करेला बहुत फ़ायदा करता है, हेल्दी रहता है, हेल्दी होता है करेला। तो बस यहाँ पर करेले को मैंने कट कर लिया है, और कढ़ाई में डाला है तेल और प्याज। और साथ में ही मैंने प्याज को भूना नहीं था, प्याज और करेले दोनों ही साथ में भूने थे। क्योंकि अगर ना प्याज को पहले भून लेते हैं और करेले को साथ में बाद में भूने, तो प्याज ज़्यादा ब्राउन हो जाता है, इससे ना टेस्ट ख़राब हो जाता है। दोनों चीज़ों को अगर साथ में भूनते हैं ना। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, केवल नमक डाला था। और बहुत ही टेस्टी बने थे ये करेले की भुजिया, बहुत ही हेल्दी भी रहती है। बस यहाँ पर फिर मैं रात के टाइम में रोटियां सेक रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा दोपहर का आटा रखा हुआ था, उसको मैं पहले ख़त्म कर लूँगी। और यहाँ हस्बैंड जी आ गए थे मेरी हेल्प करने, मेरी हेल्प कर देते हैं किचन में आके। और मैं गरम गरम रोटियाँ बना रही थी, तो उन्होंने मम्मी जी और पापा जी सबके लिए सर्व कर दी। और ख़ुद भी वहीं खड़े खड़े बातें करते हुए मेरे साथ खा लेते हैं किचन में ही। और बस इसी तरह से हमारा टाइम कट जाता है। बच्चे अभी है नहीं हैं, बच्चे दोनों हॉस्टल में हैं, उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस ऐसे ही बिज़ी बिज़ी हो जाता है। बिज़ी तो नहीं थी, लेकिन मन नहीं हो रहा था, कुछ रीज़न्स थे जिस कारण से मैं नहीं डाल पा रही थी कोई भी वीडियोज़। तो यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह कढ़ाई में ही रखी थी अभी। तो रात को तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ कढ़ाई वगैरह में, क्योंकि सारे बर्तन मांजने ही होते हैं, तो फिर इसलिए एक और दूसरा बर्तन क्यों ख़राब करो। तो बस यहाँ पर सबको खाना पीना देने के बाद मम्मी पापा जी को, खुद भी यहीं खड़े खड़े बातचीत करते हुए खा रहे थे। फिर खाना पीना करने के बाद फिर रात को लाए गरम गरम मूंगफली, तो वही बिस्तर में बैठ के मैंने मूंगफली खाई। और सर्दियों में मूंगफली का खाने का मज़ा ही कुछ और है, बहुत ही टेस्टी लगती हैं।
और हमारे यहाँ ना बहुत अच्छा इसके साथ मसाले वाला नमक मिलता है, जो कहीं भी नहीं मिलता। मुझे तो लगता है मेरे यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। आप बताइए क्या मिलता है मूँगफली के साथ? और वैसे गुड़ के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी मैं गुड़ वगैरह नहीं खा रही हूँ ज़्यादा, तो ना मसाले के साथ ही मूँगफली खा रही थी, तो बहुत ही टेस्टी लगती हैं। और बस फिर यहाँ आपका खा पी के हम सो जाएंगे। फिर नेक्स्ट डे 14 फरवरी है, यानी कि बसंत पंचमी है। तो बसंत पंचमी को ये अगला दिन है जिस दिन मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। और ये मैंने ना हाफ़ स्वेटर एक ख़रीदा था मार्केट से, लोकल मार्केट से ही, जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो कम ठंडी थी, तो मैंने सोचा लाओ आज इसको पहन लेती हूँ। आज नया ही नया था, बसंत पंचमी अच्छा दिन भी है। पहन के नहा धो के किचन में आ गई थी माता रानी का भोग बनाने, जिसमें ना मैंने चावल को पहले से ही भिगो दिया था और कढ़ाई चढ़ा दी थी। इसमें देसी घी डाल के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के भूने, और उसमें गुड़ डाल के मैं बनाऊंगी माता रानी का भोग। सारी तैयारी मैंने पहले ही कर ली थी। और टाइम हो रहा था करीब 9 बजे का, क्योंकि ना छुट्टी थी, तो छुट्टी के दिन थोड़ा सा लेट हो ही जाता है। तो बस यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भुन जाएंगे। उसके बाद मैं इसमें थोड़े से खड़े मसाले जैसे कि दालचीनी और लौंग, हरी इलायची, ये सारी चीज़ें डाल के और चावल डाल के और पानी डाल दिया। मैंने गुड़ को ना पानी में मेल्ट कर लिया था और वो डाल दिया है, तो इसलिए लाल लाल हो गया है। फिर ये बन गया था हमारा भोग माता रानी का। फिर मैंने लगाया भोग अपनी माँ सरस्वती को। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज बसंत पंचमी थी, लेकिन मेरा मूड तो थोड़ा सा सही नहीं था। क्यों सही नहीं था आगे मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि ना आज मेरे हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं थी, बीपी बहुत डाउन हो गया था उनको। रात को वॉमिटिंग भी हुई थी अचानक से, पता नहीं कैसे क्या हुआ। खाया तो बहुत हल्का ही फुल्का खाना था, आपने देखा ही था। क्या आलू गाजर वगैरह की सब्ज़ी थी, सिंपल सी, और रोटी। तो बस क्या नुकसान दे गया, एसिड बन गया उनको। और उनको इतनी वोमिटिंग हुई सुबह के टाइम पे 4 बजे, तो उनको पूरा दिन उनकी तबीयत ख़राब रही। फिर शाम का टाइम था, यहाँ पे दीदी आई हुई थी, वो बैठी हुई थी मम्मी जी के पास। मैंने सबको चाय वगैरह दे दी थी शाम को। हस्बैंड जी आराम कर रहे थे। तो फिर शाम का टाइम था, तो शाम का खाना भी बनाना था। तो सब्जियां बस वही आजकल गाजर गाजर गाजर, तो गाजर तो मेरे यहाँ बहुत सारी रखी हुई थी। तो सोचा क्या बनाऊँ। फिर मैंने गाजर को थोड़ा सा काटा, थोड़ी गाजर, मटर और गोभी को मिक्स करके बिना आलू के मैंने ये सब्ज़ी बनाई। तो डाइनिंग टेबल पर यहाँ पर मैं तैयार, और गोभी को बहुत सारी रखी हुई थी, तो उसको मैंने काट के ना फ्रिज में रख दिया कि आगे काम आ जाएगी, वैसे ज़्यादा जगह घेरती है। फिर उसके बाद हो गया था संध्या आरती का टाइम। सब्ज़ी वब्ज़ी काटने के बाद फिर मैंने संध्या आरती की। और मम्मी जी से पूछ लिया था आप जब खाएंगे तभी बनाएंगे। और एक बनाई थी तोरई की सब्ज़ी मम्मी पापा जी के लिए, और अपने लिए गाजर की और गोभी और मटर की। हस्बैंड जी के लिए बनाई थी खिचड़ी, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। तो ये था हमारा ब्लॉग। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे मेरे मुझे सपोर्ट भी कीजिए। मैं भी बहुत मेहनत करती हूँ। तो मिलूँगी एक नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, टेक केयर।